स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया कि चैप्टर 10 स्टार्ट कीजिए। 9 क्लास का वीडियो बहुत दिन से नहीं दिए हैं, जल्दी से क्लास स्टार्ट कीजिए 9 क्लास का। इसलिए चलिए फिर से लेकर आ गए हैं 9 क्लास का वीडियो 10 चैप्टर विरीत, है ना। बहुत ज़्यादा आज कमेंट आए, इसी तरह आप कमेंट करते रहिए तो लगातार वीडियो मिलेगा, क्योंकि कमेंट ही ऐसा चीज़ है जिससे जो हमारा क्या कहें तो चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग हो जाते हैं उस कमेंट और लाइक देख करके। अब भी कमेंट लाइक वो कमेंट में कुछ नहीं करिए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, तो लगता है पता नहीं किसी को क्या समझ में आ रहा है या ज़रूरत है कि नहीं किसी को, तो इसलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। और अगर ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा तो लगातार वीडियो मिलेगा। ऐसे भी 6 to 10 पढ़ाना है मैथ और साइंस, तो 5 दूनी 10 सब्जेक्ट होता है, तो 10 सब्जेक्ट अकेले पढ़ाना मुनासिब नहीं है एक दिन में। तो वही कमेंट वमेंट आएगा बढ़िया से, तो फिर चार्ज होंगे तो फुल एनर्जी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाएंगे। और जिस क्लास का ज़्यादा कमेंट आएगा, ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका वीडियो मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा कमेंट करते रहिएगा। और जो भी अभी 9 क्लास में जो अभी देख रहे हैं, अभी तो 9 क्लास में होंगे इसलिए देख रहे हैं, तो आप लोग का तो एग्ज़ाम जैसे हो जाएगा अभी मई जून में, उसके बाद चल जाएगा 10 क्लास। तो 10 क्लास का हम अभी से ही स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। खैर अभी आप 9 में है तो 9 ही देखिए, अगर टाइम मिलता है तो 10 को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 का हम अभी से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि 10 क्लास अगर आप लोग सोचेंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा तब 10 क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उस समय तक समय बहुत चला जाएगा और समय नहीं बचेगा उस पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का और उसको बढ़िया से रिवीजन कराने का, एग्ज़ाम को तैयारी कराने का। इसलिए अभी से ही स्टार्ट कर दिए हैं। अभी से कुछ चैप्टर, दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो अभी से कुछ यानी आप लोग का एग्ज़ाम होते तक 3-4 चैप्टर कम से कम कंप्लीट करा देंगे। तो आप कभी कभी उसको भी देखते रहिएगा, और जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे ही पिछला वीडियो से 1.1 से स्टार्ट कीजिएगा, और जो उस समय तक चलेगा चौथा पांचवा तक, वहाँ पे आपको कवर करना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख करके, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करके, ताकि आगे जो है मैट्रिक की तैयारी सोच रहे हैं एकदम बहुत बेहतर तरीके से कराएं। और मैथ का भी स्टार्ट किए हैं, कुछ दिन में साइंस भी स्टार्ट करेंगे, और सोच रहे हैं अगर 10 क्लास में आप लोग को 10 क्लास आने तक हम सारा सब्जेक्ट का टीचर आपको प्रोवाइड करें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ा सा कमेंट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी से ही अगर टाइम मिले तो 10 क्लास में, अभी नहीं भी तो एक आध महीना बाद से आप 10 क्लास को भी देखना शुरू कर दीजिए। नहीं तो 9 क्लास का अगर एग्ज़ाम मान चलिए मई जून में होगा और जुलाई से सोचिएगा 10 क्लास का पढ़ेंगे, तो फिर समस्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाइएगा अच्छे से। इसलिए अभी से हम स्टार्ट कर दिए हैं 10 क्लास का, कुछ अभी वीडियो देते रहेंगे। उससे क्या होगा कि कम से कम 4-5 चैप्टर भी अगर इधर कंप्लीट हो जाता है मई जून तक, मैंने 9 क्लास वाला का एग्ज़ाम होने तक, तो आगे फिर आराम से कंप्लीट करा के अच्छा से रिवीजन भी करा सकते हैं और एग्ज़ाम का भी स्पेशल तैयारी बढ़िया से करा सकते हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, वीडियो शेयर करके, और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, ताकि हम सभी सब्जेक्ट आप तक पहुंचा पाए। अब अभी जैसा स्थिति है उस हिसाब से तो सब सब्जेक्ट नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन 1-2 महीने देख रहे हैं, अगर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आए तो हम सब सब्जेक्ट पहुंचाएंगे। अब अकेले तो सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे हम, तो सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सबका अलग अलग टीचर हम खोज रहे हैं। टीचर आप लोग के लिए टीचर लाएंगे, सभी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, रिस्पॉन्स आएगा अच्छा तो, ठीक है। काहे कि वो लोग तो आप लोग से पैसा तो घर नहीं लेंगे, लेकिन वो अगर हम लाएंगे किसी को पढ़ाने के लिए यहाँ, तो हमको तो देना ही पड़ेगा। कोई तो फ्री में आकर नहीं कहेगा कि हम फ्री में आपका स्टूडेंट को पढ़ा देंगे ना, हमको देना ही पड़ेगा। तो हमको कहीं से प्रॉफिट आवे तभी तो देंगे, है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ताकि हम सारा सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा सके। या फिर देखेंगे फ्री में काम नहीं चलेगा, तो एक आध एप्लीकेशन सोच रहे बनाने का, जिसमें एकदम कम से कम फी रखेंगे। कमेंट करिएगा इस बात पर भी, अगर आप थोड़ा सा खाली नेट चार्ज और टीचर जो रखेंगे उसका खाली किसी तरह निकल जाए, एकदम कम से कम फी। जैसे ऐसे देखा जाए तो 100, 150, 200 पर सब्जेक्ट ट्यूशन फी है, लेकिन हम कम से कम हो सकता है 50 रुपया या 100 रुपया महीना लेकर के आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, अगर वो एप्लीकेशन बनवाते हैं तो। अगर एप्लीकेशन बनवाने में बहुत खर्चा है, उसका सालाना कॉस्ट भी लगता है उसमें, तो वो सबको देखते हुए एकदम लेकिन कम से कम फ़ी रखेंगे, 50 से 100 रुपया, 100 रुपया से ज़्यादा फ़ी नहीं रखेंगे। तो कमेंट करिएगा अगर इतना सा आप दे सकते हैं 150 महीना में, और जो पूरा कोर्स कंप्लीट कराएगा एक ही बार अगर खरीदेंगे तो 500 में पूरा कोर्स दे देंगे, 500 में पूरा कोर्स, माने 12 महीना का क्लास 500, 12 महीना वो क्लास कर सकते हैं 500 में। तो इस तरह से कुछ हम लेके आएंगे आपको लोग के लिए। लेकिन अभी बस
पूरी तरह से मतलब तैयार नहीं हुआ है अभी, बस मैंने सोचे ऐसा। आप लोगों का कमेंट आप लोगों का साथ रहा, कमेंट करिएगा तो ऐसा कुछ करने का प्रयास रहेगा, जिसमें उसमें क्या होगा, एप्लीकेशन रहेगा तो वहाँ टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ दे सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास, जैसा मर्जी वैसा वहाँ पे कर सकते हैं, सब कुछ रहेगा। यूट्यूब में तो सब सुविधा नहीं है, सब कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कमेंट करिएगा जैसा आपका इच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए। विरीत, चैप्टर 10, चैप्टर का नाम है विरीत। तो विरीत को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये विरीत है क्या, क्या होता है, क्या क्या होता है इसमें, उसको समझ लेंगे। उस एक्सरसाइज 10.1 में कुछ कुछ बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ उसको जानना है। उसका क्वेश्चन है, एक दो ठो है, एगो खाली स्थान भरना है, वो सही गलत सत्य असत्य, तो उसको देख लेंगे, हो जाएगा चैप्टर खत्म, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज खत्म 10.1। तो चलिए विरीत समझ लेते हैं। विरीत पहले अभी जानते होंगे विरीत के बारे में, ये गोलका जो है ये विरीत होता है। यहाँ विरीत का बीच वाला जो बिंदु होता है, जिससे इस विरीत को बनाए, जैसे यहाँ से कंपास रख के ऐसा गोल करते हैं ऐसा, तो इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र, विरीत का केंद्र है ये, ठीक है। कुछ कुछ बात की विरीत में याद रखिएगा, विरीत हुआ और बीच वाला बिंदु जो है केंद्र, जिससे विरीत बना, और केंद्र से जो दूरी रहता है इस विरीत का, उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं बउआ, त्रिज्या। और इसी को एक ही में करेंगे गंदा हो जाएगा, इसलिए अलग अलग कर दे रहे हैं। यही केंद्र है, इसका अगर आर पार केंद्र से टच करते हुए विरीत का दोनों छोर को टच कराए, केंद्र को टच करते हुए अगर ये लाइन जाए तो इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, इसको व्यास। और यही वाला अगर दो गो यहाँ पे टच कर रहा है, ऐसा लाइन विरीत का दो छोर को टच कर रहा है, तो इसको बोलते हैं जीवा। जीवा, तो कहिए कि यहाँ टच कर रहा है, ये जीवा है, यहाँ भी तो टच कर रहा है, तो इसको भी तो जीवा कह सकते हैं। तो जी बिल्कुल, इसको भी जीवा कह सकते हैं। और विरीत का ये सबसे बड़ा जीवा है, सबसे बड़ा जीवा। विरीत का सबसे बड़ा जीवा जो होता है वही व्यास होता है, व्यास, है ना, इसको व्यास भी कहते हैं, और ये जीवा भी है ना, लेकिन इसी को व्यास कहते हैं, पूरा को व्यास और आधा को त्रिज्या। अगर कहेगा त्रिभुज का सबसे बड़ा व्यास, बड़ा जीवा कौन है, तो सबसे बड़ा जीवा ये व्यास होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये गोल चीज़ है, वृत्त है, यहाँ केंद्र है, तो सबसे बड़ा लाइन जीवा किसको बोलते हैं, इसको, ये तो छोटा हुआ, इसे इधर करेंगे तो और छोटा, इधर करेंगे तो थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, इस तरह से करते करते बीच में ही सबसे बड़ा होगा। बीच जहाँ आएगा वहीं सबसे बड़ा होगा, फिर ऊपर जाएंगे तो थोड़ा छोटा होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो बीच वाला जो केंद्र वाला रहेगा वही सबसे लंबा होगा, तो सबसे लंबा जीवा को ही व्यास कहते हैं, ठीक है। इतना सा याद रखिएगा। और देखिएगा, और क्या याद रखना है, ये जो विरीत है बाबू, ये विरीत, इसे अगर ये मान चलिए ये केंद्र, ये जीवा काट दिए एक ठो, तो इसको विरीत खंड कहते हैं। ये जो टुकड़ा एक बना, ये एक टुकड़ा बना, तो इसको बोलेंगे विरीत खंड। तो ये छोटा है तो इसको बोलेंगे लघु विरीत खंड, लघु विरीत खंड। विरीत का माने टुकड़ा, विरीत खंड मतलब विरीत का टुकड़ा, ठीक है। तो खैर ये सब विरीत खंड, त्रिज्या खंड 10 क्लास में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये केंद्र है, और इससे अगर जैसे त्रिभुज जैसा दो गो लाइन आया है ऐसा, तो इसी वाला खंड को, ये वाला खंड जो है, ये वाला खंड, ये पूरा, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, ठीक है। तो एक त्रिज्या खंड इधर और एक उधर भी हो सकता है, इधर वाला बड़ा वाला त्रिज्या खंड, ये छोटा वाला त्रिज्या खंड, और ये ऐसा कट रहा है उसको विरीत खंड, ठीक है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब ये देखिए व्यास वाला, देखिए थोड़ा सा, ये पूरा को व्यास कहे, व्यास, और आधा को त्रिज्या कहे, तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है, त्रिज्या बराबर बन जाता है व्यास का आधा, तो व्यास आधा, व्यास का आधा माने बटा दो, व्यास बटा दो। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, तो त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, तो आर लिखते हैं, बराबर डी होता है व्यास, डायमीटर, शॉर्ट में डी लिखते हैं, बाई 2। तो ये एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विरीत का क्षेत्रफल, विरीत का परिधि, विरीत का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो विरीत का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु विरीत खंड, ये सब का क्षेत्रफल 10 क्लास में पढ़ना है, तो सबका क्षेत्रफल 10 क्लास में देखेंगे। यहाँ पे बस ये सब कुछ समझना है, और आगे देखेंगे आगे का एक्सरसाइज में, और कुछ यहाँ पे एंगल सब समझना है। तो जैसे जैसे आते जाएगा समझते चलेंगे, लेकिन 10.1 में इतना सा बात को याद रखिएगा। 10.1 में और कुछ नहीं है, और 10.1 का क्वेश्चन जो करेंगे उसमें कुछ कुछ बात को आएगा, मैंने वो बेसिक ही कही है। तो 10.1 जो है उससे पहले कुछ एग्जाम्पल नहीं है ना, कोई बेसिक चीज़ वैसा खास है। 10.1 एक्सरसाइज जो है उसी में इसका बेसिक चीज़ों को दिया हुआ है, तो वो बेसिक चीज़ उसको क्वेश्चन भी कर लेंगे, और वो बेसिक को याद भी कर लीजिएगा, आगे काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं उसी में 10.1 में।
10.1 में आते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान भरना है, ठीक है। विरीत का केंद्र विरीत के खाली स्थान में स्थित है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वहाँ पे समझते चलेंगे, ठीक है। जैसे एक चीज़ को हम यहाँ पे नहीं समझाए, एक विरीत है ये, तो इसका अंदर का जो भाग है बाबू उसको बोलते हैं आंतरिक भाग या ये अभ्यंतर, अभ्यंतर, ये अभ्यंतर। और विरीत का जो बाहर है उसको बहिर्भाग, क्या कहेंगे, बहिर्भाग, ठीक है। बाहर है तो बहिर्भाग और अंदर है तो अभ्यंतर यानी अंदर का भाग, ठीक है। तो यही पूछा है पहला क्वेश्चन में। विरीत का केंद्र, विरीत का जो केंद्र है, केंद्र शॉर्ट में हम लिख दे रहे, वहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा। केंद्र जो है कहाँ स्थित है, विरीत का किधर स्थित है, ऑप्शनल में है, ऑप्शन में उधर है दिया हुआ, बहिर्भाग अभ्यंतर। तो विरीत का केंद्र कहाँ, बीचवा में रहता है, बीच में, अंदर में। तो अंदर होता है मतलब कहाँ उपस्थित है, तो अभ्यंतर यहाँ भराएगा, ठीक है। केंद्र कहाँ होता है, अभ्यंतर में यानी अंदर भाग वाला भाग में। विरीत का केंद्र विरीत के खाली स्थान, ये तो हो गया। दूसरा, एक बिंदु जिसकी विरीत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, विरीत की खाली स्थान स्थित होता है, विरीत के खाली स्थान स्थित होता है। बोल रहा क्या, विरीत के केंद्र, केंद्र का ही बात कर रहा है। विरीत के क्वेश्चन में गड़बड़ा दे रहे, दूसरा पढ़ते पढ़ते पहला पढ़ जाते। कहा देखिए, एक बिंदु जिसकी विरीत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। एक बिंदु है जिसका विरीत के केंद्र से, कोई विरीत का केंद्र है उसका त्रिज्या से अधिक दूरी है। तो कोई बिंदु मतलब बाहर होगा तब ना त्रिज्या से अधिक बिंदु है, त्रिज्या से अधिक दूरी है। तो त्रिज्या से अधिक हो, विरीत के कहाँ स्थित होगा, यही बहिर्भाग में कि अंदर में। तो देखिए ध्यान से, अगर विरीत का त्रिज्या से ज़्यादा है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होता है, तो एक बिंदु है जो बोल रहा है त्रिज्या से बड़ा है, केंद्र से त्रिज्या की दूरी से बड़ा है, तो केंद्र से त्रिज्या की दूरी यहाँ इससे बड़ा है, तो इससे बड़ा माने बाहर ही निकलना पड़ेगा तब तो बड़ा होगा। तो इसका भरा जाएगा दूसरा में बहिर्भाग, क्या भराएगा, बहिर्भाग माने बाहरे वाला भाग, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विरीत के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है। तो इससे पहले बताएं, विरीत का सबसे बड़ा जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। विरीत का सबसे बड़ा जीवा जो है उसको व्यास कहते हैं, अभी समझाए थे इससे पहले। अगला है, एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो चौथा क्वेश्चन, एक चाप बोला है, चाप क्या होता है, जब इसका जो है एक सिरा जो है व्यास का सिरा हो। चाप मतलब एक यही जीवा वाला चाप, चाप मतलब ये कटिंग है ना, जैसे ये एक कट, ये चाप इसको कह सकते हैं। तो इसका चाप बोला है अगर एक छोर इसका ये क्या हो, व्यास वाला हो, व्यासन बोला, एक सिरा व्यास हो, तो ये व्यास बीच में होता है व्यास, तो ये एक व्यास है और ये चाप काटा हुआ यानी यहाँ से यहाँ तक नहीं, एक सिरा इसका व्यास है, तो व्यास से ये वाला भाग ये इसको क्या बोलते हैं, तो ये आधा हो गया विरीत का, आधा, तो इसको बोलते हैं अर्धविरीत। क्या कहते हैं बबुआ, अर्धविरीत। इसमें अर्धविरीत भराएगा, विरीत का आधा को अर्धविरीत, यानी एक चाप है, ये चाप यहाँ से आधा काटा जिसका एक छोर इसका व्यास है, तो इधर मिलाएंगे तो पूरा विरीत, और व्यास है यानी बीच में होगा तभी तो पूरा विरीत का व्यास है। व्यास है मतलब क्या, विरीत का बीच में होगा, तो व्यास से इधर देखना है, तो व्यास से इधर या उधर आधा देखना है, तो उसको क्या बोलेंगे, आधा विरीत, अर्धविरीत। आधा विरीत मतलब अर्धविरीत, ठीक है। अगला है 5वां नंबर, विरीत खंड का एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है विरीत खंड। एक चाप, विरीत खंड मतलब एक चाप होता है ऐसा, इस चाप का तो गोला वाला, तो विरीत खंड किसको बोले, ऐसा जीवा खींच देंगे तो यहाँ वाला जो है ये एक विरीत खंड हो गया, या ऊपर वाला बड़ा विरीत खंड हो गया। तो विरीत खंड क्या होता है, एक चाप और एक जीवा होता है, इसको विरीत खंड कहते हैं। तो क्या भराया जाएगा इसका, विरीत खंड एक चाप तथा जीवा, क्या भराएगा बुआ, जीवा है, जीवा होता है। छठा क्वेश्चन, याद रखिएगा इस सब बात को, है ना। छठा, एक विरीत जिस तल पर स्थित होता है उसे खाली स्थान भागों में विभाजित करता है। जिस तल में विभाजित रहता, एक विरीत जो है जिस तल पर स्थित होता है उसे खाली स्थान भागों में विभाजित करता है। तो एक विरीत है कहीं पे स्थित, तो उसके कितने भागों में विभाजित करता है ये पूछा है। तो इसको अनंत भागों में विभाजित, इसका आंसर हो जाएगा अनंत, ठीक है। अनंत भागों में उसको विभाजित करेगा।
एक्सरसाइज 10.2 सब में ये सब काम आएगा, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में सही और गलत बताना है। तो सही कौन कौन गलत देखते हैं। केंद्र को विरीत पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड विरीत की त्रिज्या होती है। क्या बोला, केंद्र को देखिए क्या कहा, केंद्र को किसी बिंदु पर मिलाने वाला, किसी बिंदु से मिलाने, तो यह मिल गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो सही बात बोला है, तो पहला क्या है, सत्य है। केंद्र को किसी बिंदु, विरीत का किसी बिंदु से मिलाने वाला भाग को त्रिज्या कहते हैं। कहीं मिला है, इधर मिला है तो भी त्रिज्या, इधर इधर कहीं भी मिला है तो वो केंद्र से अगर मिल रहा है तो वो त्रिज्या। एक विरीत के समान लंबाई की परिमित जीवाएँ होती है, परिमित जीवाएँ होती है। एक विरीत की समान लंबाई की परिमित जीवाएँ होती है। विरीत की जीवा बोला है लेकिन समान लंबाई, समान लंबाई की कई गो जीवा होती है, एक समान लंबाई का। तो देखिए एक विरीत है, इसका जीवा यहाँ पे, तो इसका एक समान का एक जीवा यहाँ पे होगा बराबर। तो क्या बोला है, परिमित होती है, परिमित माने लिमिट होता है। तो सही है, क्या होगा ये, इसका भी सत्य है। अनंत होता है कहता तो गलत होता है, तो सत्य है ये। परिमित है माने परिमाणित है कि दो गो ऐसा बराबर हो सकता है। यहाँ खींचेंगे तो इसके बराबर एक और जीवा यहाँ हो सकता है। अच्छा, दो ही नहीं हो सकता, इधर भी हो सकता है, इधर भी एक हो सकता है, इधर तो चार यहाँ भी हो सकता है, लेकिन 5 है ना, यानी कुछ कुछ हो सकता है लेकिन परिमित है। ठीक है। तीसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांटा गया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। 3 बराबर भाग, 3 बराबर है, हाँ 3, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में काटा जाए, 3 चाप में, 1 2 3 चाप में काटा जाए तो बोल रहा है प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। प्रत्येक दीर्घ चाप, कैसे दीर्घ होगा, प्रत्येक दीर्घ होगा, दीर्घ माने बड़ा, तो गलत बात है, सब बड़ा नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 बहुत बन गया है ना, जो कि सभी दीर्घ नहीं होगा। दीर्घ मतलब क्या होता है, ये लघु होता है, ये छोटा वाला लघु और ऊपर वाला दीर्घ, बड़ा वाला को दीर्घ कहते हैं। तो ये बोला सब दीर्घ होगा, तो सब दीर्घ नहीं हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है, विरीत की एक जीवा उसकी लंबाई त्रिज्या के 2 गुना हो, विरीत का व्यास है। क्या बोला, विरीत की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुना हो तो वो व्यास होता है। तो सही बात है, त्रिज्या से जो 2 गुना है उसको व्यास कहते हैं, सही है। चौथा हो गया। पांचवा, त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्या खंड क्या बोला है, जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो जीवा, ये जीवा हुआ और इसका चाप ये हुआ, जीवा और ये चाप। तो विरीत खंड जीवा और चाप के बीच का केंद्र होता है, बोल रहा था त्रिज्या खंड ना, तो त्रिज्या खंड नहीं होता, ये विरीत खंड होता है। विरीत खंड कहता तो सही होता, लेकिन ये बोला त्रिज्या खंड होता है, तो ये असत्य गलत बात बोल दिया। छठा क्वेश्चन, विरीत एक समतल आकृति है। समतल माने सम आकृति है, सही है, सम है, उबड़ खाबड़ नहीं है, ठीक है, समतल आकृति है, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाप इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ऐसा चाप है ना, तो यहाँ पे कुछ और, 1 चाप 2 चाप 3 चाप, इस तरह से चाप होता है ये, ठीक है। ये चाप और एगो ये क्या होता है, जीवा। तो ये सब बात को याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला चीज़ है, ये सब है ना, जोड़ घटा कुछ है ये नहीं है, जोड़ घटा गुना उना रहता था तो खतरनाक समझा देते हैं, लेकिन याद करने वाला चीज़ है, थोड़ा सा याद रखिएगा ये सबको, है ना। फिर 10 पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो समझने वाला है, 10.2 में 10.3 ये सब में, वो सब में समझेंगे बढ़िया से। ये सबको थोड़ा सा इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज छोटा ही वीडियो, इतना ही क्वेश्चन है, तो इसी को कंप्लीट करते हैं। कल का वीडियो कल देंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो जिसमें बताएंगे परिमय, है ना। 10.2 एक्सरसाइज में पहुंचने से पहले कुछ कुछ परिमय जानना है, उन सभी परिमय को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।